गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोहित सिंह क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर जो लास्ट क्लास तक भी चल रहा था, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस फेस टू फेस यानी कि लाइव क्लासेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, प्ले स्टोर पर जाइए, वहां पर टाइप कीजिए मोहित सिंघल क्लासेस, आपको ये वाला लोगो दिखाई देगा। इस लोगो के साथ वाली एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी और आप हमारी लाइव क्लासेस के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं 70 आईएससी क्लास 12 टीएस ग्रेड का। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है, अर्श एंड दक्ष आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1/2 अर्श का है, ठीक है, 1/3 दक्ष का है एंड 1/6 विल बी ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक है, आगे बोलते हैं दे एडमिट साची एज अ पार्टनर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020। द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज एट 31 मार्च वाज एज फॉलोज। एक बैलेंस शीट दी हुई है हमें, कैपिटल दी है अर्श की, दक्ष की, रिजर्व दिया है, ईपीएफ दिए हैं, क्रेडिटर्स दिए हैं लायबिलिटी साइड में। ठीक है, असेट साइड में अगर आप देखोगे तो बिल्डिंग है, मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है और कैश एट बैंक है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन चेक कीजिए, साची जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है ये 30,000 अपनी कैपिटल ला रहा है और फर्म की गुडविल 25,000 है, जिसमें ये अपना शेयर लेके आ रही है। ठीक है, आ रही है यानी ला रही है गुडविल। आगे बोलते हैं स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, और आगे बोलते हैं क्रेडिटर्स इंक्लूड 800 विच इज नॉट टू बी पेड। ठीक है, देयरफॉर हैज टू बी रिटन बैक। ये क्रेडिटर्स है हमारे सामने कितने के, 800 रुपए के, जो अब हमें नहीं पे करने। और 5th पॉइंट में ये बोलते हैं डेटर्स फॉर डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रोवाइडेड बैड और डाउटफुल। देखिए कुछ बैड डेट हो गए हैं, 2,000 रुपए के डेटर्स हैं अमित जो पूरे ही बैड हो गए, और 4,000 रुपए के हैं भूषण पे जो 50% रियलाइज हुए हैं, 50% बैड हो गए। आगे बोलते हैं प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट इन द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। फॉर्मेट देखिए हमने ऑलरेडी बोर्ड पर बनाए हुए हैं, जिससे वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इन फॉर्मेट्स को फिल कर लेते हैं कि हम क्या क्या बनाने वाले हैं इसमें। इसको बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, इसको बनाएंगे हम पार्टनर्स की फर्म की न्यू बैलेंस शीट। ठीक है भाई, तो इसको नाम देते हैं क्या, ये है हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। यहां पर आएगा हमारा पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहां लेंगे हम पर्टिकुलर, इस तरफ भी लेंगे हम पर्टिकुलर। पार्टनर्स के नाम जरा डाल लेते हैं हम। क्वेश्चन में क्या है हमारे, अर्श, दक्ष एंड साची। तो इधर आएगा अर्श, इधर आएगा दक्ष, इधर आएगा साची। सेम इस तरफ लिखेंगे क्रेडिट में अर्श, दक्ष और साची। क्लियर है, इसको हम बनाएंगे अपनी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इधर हम लिखेंगे क्या, लायबिलिटीज अपनी, अमाउंट, असेट एंड अमाउंट। ठीक है भाई, यहां पर हम अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम बनाएंगे क्वेश्चन में वर्किंग नोट, जो कि जरूरत पड़ेगी भी। वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा, क्योंकि वर्किंग नोट से भी मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। तो देखिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट नंबर 3 से हमारा स्टार्ट है क्वेश्चन का रिवैल्यूएशन का एरिया। पॉइंट नंबर 1 और 2 रिवैल्यूएशन से रिलेट नहीं करते। 3rd पॉइंट में लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। इस पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से समझना भाई। स्टॉक जो है 10% से अंडर वैल्यू हो गया। अंडर वैल्यू का मतलब है बुक्स में 10% से ये कम लिखा गया है। अगर बुक्स में आप चेक करोगे तो स्टॉक 18,000 का दे रखा है, तो यानी कि 10% कम है, तो कितना है 90%। हमें इसकी पूरी वैल्यू निकालनी पड़ेगी और स्टॉक को 10% से बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले हम स्टॉक की फुल वैल्यू निकालते हैं। भाई स्टॉक कितना था जो बाय मिस्टेक अंडर वैल्यू हो गया है, तो देखिए स्टॉक 18,000 का है, इसको निकालने का तरीका है 100/90। तो इसको सॉल्व करते हैं, 0 से 0 गया और यहाँ पर भी 0 से 0 गया, 9 2 जा 18, 0 0 0 0। तो देखिए ये आ गया हमारा कितना, 20,000। क्लियर है, ये हमारा आ गया देखिए 20,000। यानी कि स्टॉक की जो वैल्यू है ना वो 20,000 थी, बुक्स में वो 18,000 लिखी गई, यानी 10% से कम हो गई थी, तो हमें बढ़ाना पड़ेगा स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर हमने बढ़ा दिया स्टॉक को, बाय स्टॉक
कितना 2000 से, वो अंडर वैल्यू हो गया था बाय मिस्टेक। चलिए आगे क्या है हमारे पास, क्रेडिटर्स इंक्लूड एन आइटम ऑफ 800 विच इज नॉट टू बी पेड देयरफॉर हैज टू बी रिटर्न बैक। ठीक है भाई, एक क्रेडिटर्स है 800 रुपए के जो अब हमें नहीं पे करने, तो ये तो भाई हमारा फायदा हो गया, हमें क्रेडिटर्स पे ही नहीं करने 800 रुपए के, तो बाय क्रेडिटर्स 800, ये लीजिए क्रेडिटर्स भी हमने डाल दिए 800 के। आगे बोलते हैं फॉर डेटर्स द फॉलोइंग डेट्स प्रोवाइडेड बैड और डाउटफुल। कुछ बैड डेट्स या डाउटफुल डेट्स हैं, देखिए क्या 2000 जो अमित के पास थे वो तो फुल बैड हो गए, और जो 4000 भूषण के पास थे उसमें से सिर्फ 50% उसकी प्रॉपर्टी से रिकवर हो रहे हैं, बाकी नहीं हो रहे। तो देखिए जो पूरा लिख देता है यहाँ पर 2 बैड डेट्स जो अमित पे थे, कितने 2000, देखिए ये तो पूरे ही डूब गए हमारे, ये तो पूरे बैड डेट बन गए 2000 प्लस, और एक से हमें जो 4000 रुपए लेने थे उसके भी 50% डूब गए, तो यानी 2000 उसके भी डूब गए 2000, तो टोटल हमारा 4000 का नुकसान हो रहा है। ये लीजिए हमने यहाँ डाल दिया, और कुछ क्वेश्चन के अंदर नहीं है रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, तो हमारा काम ही खत्म हो जाता है रिवैल्यूएशन का। हम इसको निकाल लेते हैं 4000 माइनस ये दोनों, तो 4000 माइनस 2000 माइनस 800, देखिए आंसर आ रहा है हमारा कितना 1200। तो हम इसमें पार्टनर्स में बांट देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन से थे हमारे, अर्श एंड दक्ष, ये थोड़ा सा रब हो गया, मैं फिर से लिख देता हूँ, पर्टिकुलर यहाँ आएगा अर्श, ठीक है भाई, तो अर्श और दक्ष में बढ़ जाएंगे, अर्श और दक्ष, ठीक है भाई, तो अर्श और दक्ष में बढ़ जाएगा 1200 रुपए इनके रेशियो में। इनका रेशियो हम चेक करते हैं, देखिए क्या हो रहा है, इनका रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अर्श का दिया है 1/2 और दक्ष का दिया है 1/3। तो देखो जरा रेशियो चेक करते हैं हम इनका, वर्किंग नोट नंबर 2 में अर्श का कितना है 1/2 और दक्ष का कितना है 1/3, और ये कह रहे हैं 1/3 जो प्रॉफिट है वो रिजर्व में जाएगा। आप अगर क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे, प्रॉफिट तो रिजर्व में तब जाता ना जब हमें प्रॉफिट होता, हमें तो लॉस हुआ है। क्वेश्चन में देखोगे इधर आ रहा है तो हम रिजर्व में कुछ नहीं डाल रहे, क्योंकि सिर्फ प्रॉफिट ही जा सकता है रिजर्व में, लॉस रिजर्व में नहीं जा सकता। और दूसरी बात, इन दोनों के रेशियो देखिए बराबर नहीं बैठ रहे, तो हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा, इन दोनों के डिनोमिनेटर को मैच करना पड़ेगा। तो देखिए इसको डिवाइड कर दो 3/3 से, और इसको कर दो यहाँ पर 2/2 से, तो इनके रेशियो आ जाएंगे 3/6 और इसका आ गया 2/6। अब इनके रेशियो निकल गए, देखिए 3:2, ये देखिए ये इनके ओल्ड रेशियो ठीक होकर आ गए। तो हमें 1200 रुपए इनके 3:2 में बांट देने हैं, 1200 इंटू 3/5, इसको मिलेंगे 2/5, ये लीजिए 1200 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, एक को मिल रहे हैं 720, ये लीजिए, और दूसरे को मिल रहे हैं 1200 इंटू 2/5, इसको मिल रहे हैं 480, ये लीजिए हो गया 480। दोनों साइड टोटल आ जाएगा हमारा कितना 4000, ये लीजिए, ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट का काम खत्म हो गया। रिवैल्यूएशन में इससे ज्यादा कुछ हमें नहीं करना। किस पर आ जाते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट पे। तो स्टार्टिंग में देखते हैं सबसे पहले हमारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंसेस कितने हैं। ओपनिंग में है इनके 50,000 और 40,000, यहाँ पर डालते हैं ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी 50-40, ये नीचे, ठीक है, ये नीचे उतार देते हैं जो लॉस निकला था टू रिवैल्यूएशन के नाम से। कितना कितना, इसको मिल रहे हैं 720 और इसको मिल रहे हैं 480, ये लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन में मुझे साफ साफ एक रिजर्व भी दिखाई दे रहा है, देखो ये लायबिलिटी साइड में, तो ये डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा बाय रिजर्व। रिजर्व कितना रिजर्व है, देखते हैं कितना है हमारा रिजर्व। भी रिजर्व दिया हुआ है 10,000, 10,000 को 3:2 में बांटेंगे तो एक पार्टनर को मिलेंगे कितने, 6,000, एक को मिलेंगे 4,000। चलिए, असेट साइड में कोई गुडविल वगैरह नहीं पड़ी डिस्ट्रीब्यूट करने वाली। अब देखिए एक नया पार्टनर एडमिट हुआ है साची, ठीक है, साची 30,000 कैपिटल लेके आ रही है, तो बाय बैंक 30,000, ये लीजिए, ठीक है। गुडविल की बात करते हैं साची की। क्वेश्चन में बोला है गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 25,000 एंड साची ब्रिंग्स
हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो तीसरा नोट यहाँ बना लेते हैं हम। देखिए जो फर्म की गुडविल है वो कितनी है, फर्म की गुडविल है क्वेश्चन के अंदर 25,000। तो हम इससे सांची का शेयर इजिली निकाल सकते हैं। सांची शेयर ऑफ गुडविल, सांची शेयर 25,000 का कितने रेशियो के लिए एडमिट हुई है सांची, क्वेश्चन में चेक करो। इसका शेयर कितना है 1/5, ठीक है। तो 1/5 के लिए एडमिट हुई है, तो इसका मतलब 25,000 को हम 1/5 से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5,000 इसकी गुडविल है। और ये लेकर भी आ रही है अपने गुडविल, तो अभी गुडविल लेके आ रही है तो दोनों पार्टनर्स में बढ़ जाएगी बाय प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से। पूरा लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ स्पेस की वजह से, आप पूरा लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, वरना एग्जामिनर मार्क्स काटेगा, ध्यान रखना आपका। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रीमियम फॉर गुडविल को 5,000 को इन दोनों के रेशियो में बांट देते हैं। तो 5,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, ये वाला रेशियो जो है हमारा ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन बाकी नहीं दे रखी रेशियोज के बारे में। तो एक को मिल रहे हैं 3,000, तो बचे हुए इसको मिलेंगे 2,000। ये लीजिए हमारा काम पूरा हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या बचा हमारे। इसमें अगर मैं अब चेक करता हूं तो 70 क्वेश्चन में गुडविल हो गई, कैपिटल हो गई, रिजर्व हो गया, ऊपर से हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें कुछ नहीं बचा, फटाफट से हम इसको क्लोज कर देते हैं अकाउंट को। चलिए इसको क्लोज करना शुरू करते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे हम, टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस सीडी क्लोज करते हैं जरा। तो ये आएगा हमारा, देखो इसका करना है पहले अर्श को, 50,000 प्लस 6,000 प्लस 3,000, इसका आंसर आ रहा है 59,000। अभी ये सिर्फ टोटल आया है, मैं सिर्फ टोटल डाला है 59,000। ये लीजिए, ठीक है। 59 में से 720 हटा देंगे हम, देखो ये वाला 720 माइनस 720, इसका आंसर आ रहा है 58,280। ये लीजिए इधर डाल देते हैं 58,280, ठीक है भाई। दूसरे पर आते हैं दक्ष पे, 40,000 प्लस 4,000 प्लस 2,000, इसका आंसर आ रहा है 46,000। टोटल डाल देते हैं फिलहाल नीचे, और 46,000 में से माइनस करते हैं 480, इसका आंसर आ रहा है 45520, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारा 45520, 45520। तीसरे को अगर चेक करोगे तो सिर्फ 30,000 है इस तरफ, तो और कुछ है भी नहीं। ये लीजिए 30,000 और इधर भी उतर जाएगा हमारा 30,000। टोटल कर देते हैं इस तरफ भी पूरा वही वाला जो उस तरफ होगा। ये लीजिए, ये आ गया 59,000, इधर आ जाएगा 46,000, इधर आ जाएगा 30,000। ये लीजिए, ठीक है भाई, ये हमारा काम डन हो गया। फटाफट से बुक उठाते हैं और अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट करते हैं। देखिए जरा बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है। सबसे पहले डालनी है हमें कैपिटल, सबसे ऊपर लायबिलिटीज में कैपिटल्स ही है, तो सबसे स्टार्टिंग में हम शुरुआत कर लेते हैं कैपिटल से। कैपिटल्स कौन कौन है, अर्श, दक्ष, सांची। तो अर्श, दक्ष, सांची, कितनी कितनी है हमें तीनों की, यहीं से मिलेंगी। 58,280, 58,280, 45520, 45520 और 30,000। ये लीजिए, टोटल करते हैं इसका तीनों का। 58,280, 58,280 प्लस 45520 प्लस 30,000, इसका आंसर आ रहा है हमारा 133,800, 133,800, 133,800। ठीक है भाई, ये हमारा देखिए कैपिटल्स का काम खत्म। अब आ जाते हैं हम किसके ऊपर, रिजर्व के ऊपर। देखिए रिजर्व नहीं आएगा दोबारा से, क्योंकि रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोबारा रिपीट नहीं करेंगे। फिर आता है ईपीएफ, वो हम लेंगे। यहाँ पर देखिए ईपीएफ लिखा हुआ है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इसको तो वैसे भी हम क्वेश्चन में जरा सा भी टच नहीं करते, ये एज इट इज नहीं बैलेंस शीट में आता है 5,000। फिर बचता है हमारा क्रेडिटर्स 20,000। तो क्रेडिटर्स में कोई चेंज था नहीं था, क्रेडिटर्स एज इट इज ही 20,000। ये लीजिए। अब आ जाते हैं हम किस तरफ, अब आ जाते हैं हम डेबिट साइड में, सॉरी असेट साइड में।
क्या क्या चीज लिखी हुई है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग 50,000 की थी और बिल्डिंग में कोई चेंज भी नहीं हुआ है, तो ये एज इट इज 50,000 की। उसके बाद मशीनरी, ठीक है, मशीनरी में देखो क्या कोई चेंज, मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, तो मशीनरी हम डाल देते हैं क्या, कितने की, 30,000 की। अच्छा एक चीज हम करना भूल गए थे, एक चीज की एडजस्टमेंट रह गई, क्रेडिटर्स तो हमारे 800 से कम हो गए थे, तो क्रेडिटर्स में भी थोड़ा सा चेंज आएगा। क्रेडिटर्स हमने 800 से कम पे करने हैं ना, तो 20,000 माइनस 800, 19,200 ये क्रेडिटर्स, ठीक है भाई। क्रेडिटर्स के बारे में थी इंफॉर्मेशन, बाय मिस्टेक हमने नहीं लिखा। मशीनरी हो गई हमारी, स्टॉक पे आ जाते हैं, ये लीजिए स्टॉक, और स्टॉक के बारे में ये रहा, देखिए स्टॉक 2000 से बढ़ जाएगा, तो 18,000 प्लस 2,000 20,000। चलिए स्टॉक के बाद आते हैं हमारे डेटर्स, ये लीजिए डेटर्स कितने के हैं हमारे, डेटर्स है हमारे पास 22,000 के, लेकिन 22 में से 4,000 जो है वो बैड हो गई, तो माइनस बैड डेट्स 4,000 कितने के बचे, सिर्फ 18। उसके बाद आता है हमारा लास्ट पॉइंट, कैश एट बैंक 5,000, कैश एट बैंक कितना है 5,000, और नया पार्टनर देखो कुछ बैंक में लाया था पैसे 30,000 और 5,000 ये लाया गुडविल के, ठीक है, तो सारा ले लेते हैं, 5,000 पुराना प्लस 30,000 नया पार्टनर लेके आया प्लस 5,000 ही गुडविल लेके आया, तो टोटल कितना हो गया भाई 30 और 10 40,000 हो गया भाई हमारा काम पूरा बैलेंस शीट का। और मुझे कुछ नहीं लिखता, हम एडजस्ट कर दिया, ये हमने एडजस्ट कर दिया, स्टॉक कर दिया हमने, क्रेडिटर्स कर दिए, बाकी सब खत्म है। टोटल कर लेते हैं जरा इसका फटाफट से, इस तरफ का करते हैं 133,800 प्लस 5,000 प्लस 19,200, ये आ रहा है हमारा 1,58,000, ये हमारा लायबिलिटी साइड का टोटल 1,58,000, ठीक है भाई। अब आ जाते हैं हम असेट साइड में, 50,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 प्लस 18,000 प्लस 40,000, 1,58,000, बिल्कुल करेक्ट है। देखिए दोनों साइड हमारी जो है मैच हो रही है, 1,58,000। सिंपल ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये, इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन के अंदर था नहीं कि हम इसको करें, फिर भी मैंने आपके लिए मैंने क्वेश्चन कर दिया। तो ये कई बच्चे इसमें अटक जाते हैं, जो रेशियो वाला एरिया था, कहते हैं रिजर्व भी तो दे रखा है सर, रिजर्व क्यों नहीं लिया। रिजर्व को तो तभी यूज करेंगे जब क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही नहीं है तो रिजर्व कहां से लेंगे, है ना। प्रॉफिट ही का एरिया ही तो रिजर्व में जाता है, तो हम उसको इसीलिए कंसीडर यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। बाकी क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं था कि अलग से इस क्वेश्चन में कुछ कराया जाए, ठीक है भाई। तो ये था हमारा आईआईसी क्लास 12 टीएस ग्रेवाल का क्वेश्चन नंबर 70। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।